डिस्कस किया था। एक्सीलरेशन के बारे में हमने ये बात डिस्कस की थी कि जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है या डायरेक्शन चेंज होता है तो हम कहते हैं कि उस बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन पैदा होती है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक्सीलरेशन का जो ताल्लुक होता है वो चेंज इन वेलोसिटी के साथ होता है। अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सीलरेशन पैदा होगी। अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो उस बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन पैदा नहीं होगी। तो एक्सीलरेशन का बेटा जो ताल्लुक है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी के साथ। आज हम इसका फार्मूला करते हैं बेटा एक्सीलरेशन का। आज हम इस तरह से इसका फार्मूला करते हैं कि एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है बेटा। देखिए बेटा एक्सीलरेशन का फार्मूला इस तरह से होता है कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन बेटा। ठीक है, इस तरह से अगर हम करें तो एक्सीलरेशन की डेफिनेशन होती है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। अगर वेलोसिटी मैग्नीट्यूड की वजह से चेंज हो रही है या वेलोसिटी डायरेक्शन की वजह से चेंज हो रही है तो दोनों कंडीशंस के अंदर हम कहेंगे कि बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन है। और एक्सीलरेशन जो होती है वो हमेशा पैरेलल होती है चेंज इन वेलोसिटी के। अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगी और अगर वेलोसिटी डिक्रीजिंग है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होगी। ठीक है बेटा, और जब वेलोसिटी वेरिएबल होती है तो ही एक्सीलरेशन पैदा होती है। ठीक है, वेरिएबल जब वेलोसिटी होती है, स्पीड जब वेरिएबल होती है तो वेरिएबल वेलोसिटी या वेरिएबल स्पीड जो होती है वही एक्सीलरेशन पैदा करती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि एक्सीलरेशन कब होती है नेगेटिव और एक्सीलरेशन कब होती है पॉजिटिव। एक्सीलरेशन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन डेल्टा टी। इस तरह से भी कर सकते हैं। आप इस तरह भी लिख सकते हैं एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वी टू माइनस वी आई अपॉन टी टू माइनस टी वन। बेटा इस तरह भी आप एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं। अब देखिए बेटा एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव। एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव if delta v is positive। बेटा एक्सीलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है बेटा चेंज इन वेलोसिटी पे। अगर वेलोसिटी की चेंज जो होती है वो पॉजिटिव है तो हम कहेंगे एक्सीलरेशन जो होती है वो पॉजिटिव है। ठीक है, और अगर चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव है तो हम कहेंगे एक्सीलरेशन जो होती है वो नेगेटिव है। अब ये मैंने पॉजिटिव का केस लिखा है बेटा। इसके अंदर इस तरह से होता है कि अगर कोई भी बॉडी है 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी से जा रही है, थोड़ी देर के बाद इसकी वेलोसिटी फाइनल हो रही है 20 मीटर पर सेकंड। अब इसके अंदर जो चेंज इन वेलोसिटी है बेटा, ये चेंज इन वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है बेटा, और ये जो चेंज है ये पॉजिटिव है। इसलिए बेटा इस कंडीशन के अंदर हम कहेंगे कि इस कंडीशन के अंदर एक्सीलरेशन जो होती है ये पॉजिटिव है। इसको कहा जाता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन के अंदर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। इन पॉजिटिव एक्सीलरेशन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। वेलोसिटी बेटा इंक्रीज हो रही होती है पॉजिटिव एक्सीलरेशन के अंदर। अब दूसरी होती है बेटा एक्सीलरेशन इज नेगेटिव। एक्सीलरेशन नेगेटिव होती है बेटा। एक्सीलरेशन इज नेगेटिव व्हेन डेल्टा v is
निगेटिव। बेटा जब चेंज इन वेलोसिटी निगेटिव होती है तो एक्सीलरेशन क्या होती है बेटा, निगेटिव होती है। तो आप कहेंगे बेटा इस तरह से कि ये हमारे पास सपोज करें 20 मीटर पर सेकंड है, उसके बाद इस तरह से बेटा हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड है बेटा। इसके अंदर आप निकालोगे बेटा, सपोज करें ये हमारे पास v1 है और ये हमारे पास बेटा v2 है। अगर इसके अंदर आप निकालोगे तो डेल्टा v बेटा -10 मीटर पर सेकंड होगा और इसके अंदर बेटा डेल्टा v नेगेटिव है, तो इसके अंदर एक्सेलरेशन जो होगी बेटा, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी बेटा। जब एक्सीलरेशन नेगेटिव होती है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है बेटा। वेलोसिटी का डिक्रीज होना इस बात को इंडिकेट करता है कि एक्सीलरेशन नेगेटिव है बेटा। तो आप कहोगे कि इन नेगेटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग बेटा। नेगेटिव एक्सीलरेशन के अंदर वेलोसिटी जो होती है बेटा ये डिक्रीज हो रही होती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास बेटा डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन या सॉरी जो है वो नेगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, रिटार्डेशन जो होती है ना बेटा, रिटार्डेशन डिसेलरेशन, वो नेगेटिव एक्सीलरेशन कहलाती है। तो बेटा एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, वो दो चीजों पे डिपेंड करेगी। एक चीज मैंने ये लिख दी कि चेंज इन वेलोसिटी पे, और दूसरा डायरेक्शन पे भी लिखते हैं कि जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है उसके बारे में भी हम लिखते हैं कि पॉजिटिव एक्स या पॉजिटिव वाई, क्योंकि वेक्टर है तो उस सेंस में, वेक्टर सेंस में भी ये पॉजिटिव नेगेटिव होती है। लेकिन जो इसका कैटेगरी बनाई जाती है पॉजिटिव या नेगेटिव की, वो इस बुनियाद पे बनाई जाती है कि चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव है या चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव है। अब यहाँ पे आपको एक बहुत ही बेटा इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, जो समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चीज आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह में काम आती है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। डिसेलरेशन और डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन क्या होता है? ठीक है बेटा, डिसेलरेशन और डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन के दरमियान हम फर्क करेंगे कि डिसेलरेशन किसको कहा जाता है, डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन किसको कहा जाता है। तो बेटा अब मैं करता हूं कि डिफरेंस ये ध्यान में रखिएगा बेटा, मुख्तलिफ जगहों पे काम आता है। ये जो है वो 2-3 चैप्टर्स के अंदर ये चीज आई है। डिफरेंस बिटवीन एक्सीलरेशन, difference between acceleration and sorry beta difference between deceleration। डिसेलरेशन या रिटार्डेशन बेटा एंड डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन, इसका आपके ज़हन में क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब यहाँ पे मैं करता हूँ डिसेलरेशन। एक साइड पे मैं डिसेलरेशन लिखता हूँ, एक साइड पे मैं डिसेलरेशन लिखता हूँ, दूसरी साइड पे मैं लिखता हूँ बेटा डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। अब इसमें फर्क कम करेंगे कि इनके अंदर क्या फर्क होता है। देखिए बेटा, और तीसरी एक और बात भी मैं इसमें शामिल कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें तीसरी चीज ये भी शामिल कर लेते हैं बेटा। ठीक है, एंड इंक्रीजिंग एंड
डिसलेशन। बेटा ये तीन टर्म्स होते हैं, इनको अलग अलग हम देखते हैं बेटा कि इन तीनों का अलग अलग क्या मतलब होता है बेटा। ठीक है, तीनों को हम अलग लिखते हैं। डिसलेशन क्या होती है, डिक्रीजिंग एक्सीलेशन क्या होती है बेटा, डिक्रीजिंग एक्सीलेशन क्या होती है, और एक्सीलेशन क्या होती है बेटा। इन तीनों के दरमियान बहुत ही छोटा फर्क है जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है बेटा। देखिए, सपोज करें एक बॉडी इस तरह से जा रही है बेटा, इसकी वेलोसिटी v1 है 20 मीटर पर सेकंड बेटा। थोड़ी देर के बाद इसकी वेलोसिटी बन गई है v2 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। इसके अंदर वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है। अगर वेलोसिटी कम हो रही है बेटा तो इसके अंदर डेल्टा वी बेटा निगेटिव। जब डेल्टा वी निगेटिव होती है तो डिसलेरेशन इज प्रोड्यूस्ड। इसको कहा जाता है डिसलेरेशन बेटा। डिसलेरेशन इज प्रोड्यूस्ड, वेलोसिटी डिक्रीजेस बेटा। इसके अंदर वेलोसिटी जो होती है बेटा वो डिक्रीज होती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है बेटा। अब देखिए डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन है। अब देखिएगा बेटा डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा। देखिए सपोज करें एक बॉडी है, देखिए बेटा एक बॉडी है, ये इस तरह से जा रही है बेटा। इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड बेटा। मीटर पर सेकंड में नहीं लिख रहा बेटा, मिक्सिंग हो जाएगी। उसके बाद थोड़ी देर के बाद बेटा इसकी वेलोसिटी हो जाती है 30 मीटर पर सेकंड। थोड़ी देर के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है बेटा 38 मीटर पर सेकंड। थोड़ी देर के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है बेटा 44 मीटर पर सेकंड। देखिए बेटा, आप देखिए बेटा इसके अंदर आप देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पे डेल्टा वी 10 है बेटा, 30 और 20 के दरमियान 10 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा डेल्टा वी 8 है और यहाँ पे डेल्टा वी 6 है बेटा। इस तरह से आप देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पे डेल्टा वी 10 है, डेल्टा वी 8 है और डेल्टा वी 6 है। डेल्टा वी है पॉजिटिव, चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव है बट डिक्रीजिंग है। इसके अंदर क्या है बेटा, डेल्टा वी निगेटिव है और डिक्रीजिंग है बेटा। इसके अंदर डेल्टा वी निगेटिव होती है और डिक्रीजिंग होती है। इसके अंदर डेल्टा वी पॉजिटिव होती है बट डिक्रीजिंग होती है। इसके अंदर देखिए पहले सेकंड के अंदर वेलोसिटी 10 बढ़ी है, दूसरे सेकंड के अंदर 8 बढ़ी है, तीसरे सेकंड के अंदर 6 बढ़ी है। कि इसके अंदर वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन चेंज इन वेलोसिटी कम हो रही है। ठीक है, इसके अंदर देखें, इसके अंदर वेलोसिटी कम हो रही है तो चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव है। ये डिसलेरेशन है, बॉडी इज स्लोइंग डाउन। आप कह सकते हैं कि बॉडी इज स्लोइंग डाउन, बॉडी इज स्लोइंग डाउन बेटा। बॉडी स्लो हो रही है, इसके अंदर बॉडी स्लो नहीं हो रही, बॉडी फास्ट हो रही है, लेकिन एक्सीलरेशन के अंदर जो चेंज इन वेलोसिटी कम हो रही है बेटा। तो आप इसको क्या कहोगे कि इसके अंदर एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है बेटा, इसके अंदर आप कहोगे वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बेटा। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बेटा। इसके अंदर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, डेल्टा वी डिक्रीजिंग है बेटा। डेल्टा वी जो होती है ये डिक्रीजिंग है। बॉडी इज स्पीडिंग अप बेटा। बॉडी जो होती है बेटा ये स्पीडिंग अप हो रही है, मींस फास्ट हो रही है। तो ये बेटा फर्क ध्यान में रखिएगा कि डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन और डिसलेरेशन में फर्क है।
डिक्रीजिंग एक्सीलेशन के अंदर बॉडी के अंदर एक्सीलेशन ही होती है, बॉडी फास्ट हो रही होती है, लेकिन उसके अंदर चेंज कम हो रही होती है। आप देख सकते हैं बेटा कि ये इसके अंदर डेल्टा वी पॉजिटिव है। डेल्टा वी पॉजिटिव का मकसद है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन मसला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी कम हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी भी कम हो रही है और वेलोसिटी भी कम हो रही है, बॉडी स्लोइंग डाउन है। इसके अंदर बॉडी फास्ट हो रही है, लेकिन जो फास्ट का रेट है ना वो स्लो हो रहा है, एक्सेलेरेशन कम हो रही है। डिक्रीजिंग एक्सीलेशन के अंदर एक्सेलेरेशन कम होती है, डिसेलरेशन के अंदर वेलोसिटी कम होती है। ठीक है, डिसेलरेशन के अंदर वेलोसिटी कम होती है और एक्सीलेरेशन सिंपल सी चीज है बेटा। अगर इस तरह से हमारे पास हो बेटा कि ये 20 मीटर पर सेकंड है, इसके बाद 30 मीटर पर सेकंड है बेटा, इसके बाद 40 मीटर पर सेकंड है, मींस डेल्टा वी का रेट बेटा कांस्टेंट है। ठीक है, डेल्टा वी पॉजिटिव है बेटा। ठीक है, और इसके अंदर इस तरह भी हो सकता है बेटा कि 20 हो, थोड़ी देर के बाद 30 हो, थोड़ी देर के बाद 50 हो। डेल्टा वी बेटा कांस्टेंट नहीं है, इंक्रीजिंग है बेटा। डेल्टा वी पॉजिटिव है, तो दोनों कंडीशन के अंदर हम कहेंगे एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ये आपको पता है बेटा, सिंपल चीज है। तो तीनों में फर्क महसूस कीजिएगा कि तीनों के अंदर क्या फर्क होता है। डिसेलरेशन किसको कहा जाता है, डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन किसको कहा जाता है, एक्सेलरेशन किसको कहा जाता है। तो तीनों के अंदर फर्क जानिएगा कि तीनों के अंदर फर्क क्या होता है। तो ये हो गई बेटा डिसेलरेशन, ये हो गई हमारे पास डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन, और ये हो गई हमारे पास एक्सीलरेशन। तो बेटा आप इसको इस तरह से समराइज कर सकते हैं कि एक्सीलरेशन का, जैसे कल से हमने इसको शुरू किया था कि एक्सीलरेशन का मतलब होता है बेटा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिससे हमें ये पता लगता है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है या नहीं हो रही। और एक्सीलरेशन चेंज इन मैग्नीट्यूड की वजह से भी पैदा हो सकती है और चेंज इन डायरेक्शन की वजह से भी पैदा हो सकती है। और ये जो एक्सीलरेशन होती है बेटा, ये आज हमने जो डिस्कस किया कि पॉजिटिव कब होती है, नेगेटिव कब होती है। तो बेटा फिजिक्स के अंदर यहाँ पे हम डेल्टा वी की बुनियाद पे एक्सीलरेशन को पॉजिटिव और नेगेटिव मानते हैं। तो अगर डेल्टा वी पॉजिटिव है, मींस वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो हम कहेंगे कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। यहाँ पे भी ये डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन के अंदर एक्सीलरेशन पॉजिटिव कहलाएगी, डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन के अंदर एक्सीलरेशन नेगेटिव नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसके अंदर भी वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। डेल्टा वी स्टिल पॉजिटिव है, लेकिन डेल्टा वी के अंदर टाइम के साथ डिक्रीज आ रही है। आप देख सकते हैं बेटा डेल्टा वी स्टिल पॉजिटिव है, तो जहां पे डेल्टा वी पॉजिटिव होगी तो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन जो होती है पॉजिटिव एक्सेलरेशन होती है बेटा, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं होती। तो बेटा जब डेल्टा वी पॉजिटिव होता है तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बॉडी का रेट बढ़ रहा है। और अगर कोई भी बॉडी है उसके अंदर डेल्टा वी निगेटिव है, मींस उस बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही है, बॉडी स्लो हो रही है, मींस उसका रेट कम हो रहा है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव है। उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है कि डिसेलरेशन और डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन के अंदर क्या फर्क होता है। डिसेलरेशन का मकसद है जब बॉडी स्लो हो रही होती है, चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव होती है, वेलोसिटी कम हो रही होती है, बॉडी का रेट कम हो रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में हम कहेंगे कि ये डिसेलरेशन है। और डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन का मतलब होता है कि जब बॉडी के अंदर चेंज इन वेलोसिटी तो कम हो रही हो लेकिन वेलोसिटी बढ़ रही हो, चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव हो और रेट बढ़ रहा हो, तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये वेलोसिटी जब बढ़ रही है तो इसके अंदर हम कहेंगे ये डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन है। इसको ध्यान में रखिएगा बेटा। अब आ जाते हैं बेटा कि इसके टाइप्स क्या होते हैं बेटा। टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन है कि एक्सीलरेशन के टाइप्स क्या होते हैं बेटा। ठीक है बेटा,
अब टाइप्स ऑफ एक्सीलेशन के अंदर पहले हम करेंगे बेटा यूनिफॉर्म एक्सीलेशन बेटा। अब ये यूनिफॉर्म एक्सीलेशन क्या होती है बेटा? यूनिफॉर्म एक्सीलेशन का मतलब होता है बेटा कि चेंज इन वेलोसिटी, change in velocity is equal in equal intervals of time। बेटा चेंज इन वेलोसिटी इक्वल है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। बेटा इस तरह से अगर कोई भी बॉडी है वो इस तरह से होती है, अगर कोई भी बॉडी है बेटा, अगर इस तरह से हमारे पास बेटा 10 मीटर पर सेकंड है, उसके बाद बेटा 15 मीटर पर सेकंड हो गई, उसके बाद बेटा 20 मीटर पर सेकंड हो गई, उसके बाद इसके अंदर 25 मीटर पर सेकंड आ गई। आप देख सकते हैं बेटा डेल्टा वी 5 है, डेल्टा वी 5 है, डेल्टा वी 5 है बेटा। तो इसके अंदर डेल्टा वी बेटा जो होती है वो थ्रू आउट कांस्टेंट रहती है, तो हम कहेंगे कि इसकी वेलोसिटी, इसकी एक्सीलरेशन जो होती है वो यूनिफॉर्म है। इसके अंदर यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। जैसे मैंने आपको कहा था ना वेलोसिटी वेरिएबल है, वेरिएबल वेलोसिटी के अंदर मैंने कहा था ना वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। तो जब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही होती है ना तो वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होती है, क्योंकि वेलोसिटी जब वेरिएबल होती है ना तो एक्सीलरेशन पैदा होती है, स्पीड जब वेरिएबल होती है ना तो एक्सीलरेशन पैदा होती है। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तो एक्सीलरेशन पैदा नहीं होती बेटा, ठीक है। तो ये आप इसको देख सकते हैं कि डेल्टा वी अगर कांस्टेंट है तो हम कहेंगे कि ये जो एक्सेलरेशन है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ग्राफ कैसे बनते हैं बेटा? ग्राफ की मैंने पिक्चर ले ली है, ये पिक्चर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि इससे हमें पता लग जाएगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो होती है वो क्या होती है। एक तो बेटा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता है, दूसरा होता है बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके भी दो ग्राफ होते हैं, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है और दूसरा जो होता है बेटा वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता है बेटा, ठीक है बेटा। ये ग्राफ मेरे ख्याल में यूनिफॉर्म का आया नहीं बेटा, ये देखिए बेटा मैं बना देता हूं, अगर इसमें पिक्चर नहीं है तो इसका यूनिफॉर्म का मैं ग्राफ बना देता हूं। कुछ और भी ग्राफ है जो मैं आपको आज भेज रहा हूं बेटा, कुछ नोट्स भी भेज रहा हूं, उसको थोड़ा तवज्जो से पढ़िएगा। उसके अंदर मुख्तलिफ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में बेटा आपके माइंड में होना चाहिए बेटा। ये हमारे पास ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के दो ग्राफ हो गए बेटा। ये ग्राफ हो गया बिटवीन एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है बेटा, और ये जो हमारे पास ग्राफ है बेटा ये हमारे पास है वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बेटा। इसके अंदर आप देखोगे कि वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है और इसके अंदर एक्सीलरेशन जो होती है बेटा वो इस तरह से होती है। तो आप देखोगे कि बेटा कि इसके अंदर आप कहोगे कि बेटा स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ बेटा, यहाँ पे अगर स्लोप हम लेते हैं बेटा इस तरह से, अगर हम देखते हैं बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप लेते हैं बेटा या ग्रेडियंट लेते हैं बेटा, ये v होगा और ये t होगा। इसका जो स्लोप होता है बेटा ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन बेटा। बेटा इसका जब स्लोप आप लोगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा बेटा। इस तरह से इसका जो स्लोप होगा बेटा, और स्लोप आपको पता है
के टेंजेंट के बराबर होता है, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा होता है बेटा। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सीलेशन को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप आपको पता है बेटा कि इसका स्लोप जो हो जाएगा, स्लोप होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन टाइम, परपेंडिकुलर जो होता है v अपॉन t होता है। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी होती है, तो आप कर सकते हैं एक्सीलेशन भी बेटा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास बेटा कि ये जो है वो स्लोप जो होता है इसका एक्सेलेरेशन को जाहिर करता है बेटा। अब इसके अंदर क्या होती है बेटा, इसके अंदर ये होती है बेटा इस तरह से, इस ग्राफ के अंदर बेटा इसका एक्सीलेरेशन टाइम ग्राफ है बेटा, एक्सीलेरेशन टाइम ग्राफ है। इसका यूनिफॉर्म के लिए स्लोप 0 होगा बेटा, ठीक है। अगर स्लोप 0 है तो इसका मतलब हुआ कि इसकी एक्सीलेरेशन जो होती है बेटा यूनिफॉर्म है। अब इसकी यहाँ पे होती है एरिया अंडर कर्व बेटा, ये होती है एरिया बेटा, ये होती है एरिया। और एरिया किसके बराबर होगी बेटा, इसकी एरिया हो जाती है बेटा A इंटू टी, और एरिया जो होती है बेटा A इंटू टी होती है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी को। एरिया अंडर एटी ग्राफ, ठीक है बेटा, एटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स चेंज इन वेलोसिटी बेटा, चेंज इन वेलोसिटी बेटा, ठीक है। इसकी एरिया अगर आप निकालोगे तो ये एरिया जो होती है, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगी बेटा A इंटू टी, क्योंकि बेटा ये साइड A होती है और ये साइड T है। तो A इंटू टी किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा V के बराबर हो जाएगा। तो आप कहोगे बेटा कि अगर एक्सीलेरेशन टाइम ग्राफ है बेटा, एक्सीलेरेशन टाइम ग्राफ की अगर एरिया निकालोगे तो वो चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होगी। आप कहोगे कि ये चेंज इन वेलोसिटी होगी। अगर आप इस बॉडी की चेंज इन वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो आप एरिया निकालोगे। अगर आप इस बॉडी की यहाँ पे एक्सीलरेशन निकालना चाहते हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सीलरेशन को जाहिर करता है, और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ की जो एरिया होती है वो जाहिर करती है इसको बेटा। अब ये जो बेटा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का सबसे बड़ा जो एग्जांपल दिया जाता है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है ये मोशन विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होती है, बल्कि इसको कांस्टेंट एक्सीलरेशन भी कहते हैं। क्योंकि बेटा कोई भी बॉडी जो फ्री फॉल के अंदर होती है, चाहे उसका मास बड़ा हो चाहे उसका मास छोटा हो, उसकी एक्सीलरेशन हमेशा 9.8 होती है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ हमेशा 9.8 होती है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसलिए आप कहोगे कि ये जो एक्सीलरेशन होती है, ये एक्सीलरेशन जो होती है ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, क्योंकि इसके अंदर कोई बड़ा मास हो कोई छोटा मास हो, उसके अंदर एक्सीलरेशन हमेशा 9.8 होती है। तो आप कहोगे कि इसका जो एग्जांपल होता है, इसका एग्जांपल आप कह सकते हैं कि इसका एग्जांपल इस तरह से हो जाएगा कि फ्री फॉल इज एग्जांपल ऑफ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट, बेटा यहाँ पे मैंने कांस्टेंट लिखा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। और जब कोई भी बॉडी कांस्टेंट एक्सीलरेशन से आती है तो ध्यान में रखिएगा बेटा कि इसका डिस्टेंस दूसरे सेकंड के अंदर ये पहले सेकंड से 3 गुना ज्यादा होता है। ये ध्यान में रखिएगा, आगे खुद आ जाएगा कि जब कोई भी बॉडी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव करती है तो कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव करती हुई बॉडी की जो पहले सेकंड के मुकाबले में दूसरे सेकंड का डिस्प्लेसमेंट 3
गुना ज्यादा होता है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि ये मैं पॉइंट बना के लिख देता हूं बेटा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं। व्हेन बॉडी इज मूविंग with uniform acceleration, uniform acceleration means constant भी उसके अंदर आ जाता है, constant acceleration, then distance covered is in ratio बेटा 1:3, :5, :7, इस तरह से। पहले सेकंड के मुकाबले में दूसरे सेकंड के अंदर डिस्टेंस 3 गुना ज्यादा, दूसरे के मुकाबले पहले के मुकाबले में तीसरे में 5 गुना ज्यादा, पहले के मुकाबले में जो है वो चौथे के अंदर 7 गुना ज्यादा, पहले के मुकाबले में पांचवें के अंदर 9 गुना ज्यादा। इस तरह से होगा जब बॉडी मूव करेगी, किसके साथ मूव करेगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगी। ये फ्री फॉल के अंदर मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये रेशियो आता कैसे। ठीक है, ये फ्री फॉल के अंदर प्रूव हो जाएगा, लेकिन ये कंडीशन ऐसी है, ये सिर्फ फ्री फॉल के लिए नहीं होती, क्योंकि फ्री फॉल इज एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड बॉडी। इसलिए इसकी जो भी चीज आती है वो हर उस चीज के लिए वैलिड होती है जो बॉडी मूव कर रही है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बेटा। अब इसके बाद है बेटा वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब ये वेरिएबल एक्सेलरेशन किसको कहा जाता है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलरेशन बेटा। देखिए बेटा, अब नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल जो होती है बेटा, इसके अंदर इंक्रीजिंग भी हो सकती है, डिक्रीजिंग भी हो सकती है। एक्सेलरेशन बढ़ भी सकती है और एक्सेलरेशन कम भी हो सकती है। तो ये जो होती है बेटा, इसको हम कहते हैं कि ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है बेटा। तो आप कहोगे कि इसके अंदर चेंज इन वेलोसिटी, बेटा इसके अंदर आप कहोगे कि चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, change in velocity is not uniform in each interval of time बेटा। इस तरह से होगा। सपोज करें बेटा कि कोई भी बॉडी है वो इस तरह से बेटा मूव कर रही है, 10 मीटर पर सेकंड है बेटा, उसके बाद 15 मीटर पर सेकंड हो गया बेटा, और इसके अंदर अगर 21 मीटर पर सेकंड हो गया बेटा, उसके बाद बेटा अगर 28 मीटर पर सेकंड हो गया बेटा, तो इस तरह से इसके अंदर आप देखें बेटा कि डेल्टा वी 5 है बेटा, डेल्टा वी 6 है बेटा, डेल्टा वी 7 है बेटा। तो आप कहोगे बेटा डेल्टा वी जो होती है ये नॉट यूनिफॉर्म है, डेल्टा वी नॉट यूनिफॉर्म है, मींस ये वेरिएबल एक्सीलरेशन। और ये कौन सी है, ये है यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन। बेटा इसको यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर हर सेकंड के अंदर चेंज कितनी आ रही है, 1 की आ रही है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग भी हो सकता है इस तरह से बेटा कि अगर कोई भी बॉडी है 10 मीटर पर सेकंड है, उसके बाद 15 मीटर पर सेकंड है बेटा, उसके बाद इस तरह से बेटा 22 मीटर पर सेकंड है बेटा, उसके बाद इस तरह से 32 मीटर पर सेकंड है। तो इस तरह से बेटा अगर आप करोगे तो डेल्टा वी जो होती है बेटा, ये इस तरह से इंक्रीजिंग
इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली बेटा। ठीक है, तो आप इसके बारे में कहोगे बेटा कि ये जो होती है बेटा एक्सीलरेशन इज इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली बेटा। नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है एक्सीलरेशन बेटा। इसमें डिक्रीजिंग भी हो सकता है बेटा, इसके अंदर डिक्रीजिंग भी हो सकता है बेटा। सपोज करें इस तरह से हो बेटा, 20 मीटर पर सेकंड हो, 15 मीटर पर सेकंड हो, 10 मीटर पर सेकंड हो बेटा। ठीक है, और इस तरह से 5 मीटर पर सेकंड हो और आखिरकार 0 हो जाए बेटा। तो आप कहोगे बेटा डेल्टा वी इज नेगेटिव। ठीक है, और डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली बेटा। इसके अंदर डिक्रीज जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है बेटा। ठीक है, तो आप कहोगे कि एक्सीलरेशन इज डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली बेटा। ठीक है, या आप इसको कह सकते हो कि यूनिफॉर्म डिसेलरेशन आ रही है इसके अंदर, यूनिफॉर्म डिसेलरेशन इसके अंदर आ रही है। ठीक है, तो ये इस तरह से हो सकता है। और डिसेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म आ सकती है बेटा। 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, इसके बाद 15 मीटर पर सेकंड है बेटा। इसके बाद सपोज करें बेटा कि इसके बाद आ रही है 8 मीटर पर सेकंड है, और इसके बाद सपोज करें बेटा 0 हो गई बॉडी की। तो इसके अंदर आप देखें बेटा डेल्टा वी निगेटिव है। ठीक है, तो ये होता है बेटा डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली, डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली बेटा। इसके अंदर डिक्रीज आ रही है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीज आ रही, हर एक के अंदर इक्वल नहीं आ रही बेटा। तो आप कहोगे कि एक्सीलेशन इज डिक्रीजिंग, एक्सीलेशन इज डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली। ठीक है, और आप कहोगे नॉन यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म डिसेलरेशन पैदा होती है बेटा इस तरह से। तो ये बेटा हमारे पास होती है नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन। इसके अंदर इंक्रीजिंग भी हो सकता है और इसके अंदर डिक्रीजिंग भी हो सकता है। इसके ग्राफ देख ले बेटा, इसके ग्राफ इस तरह से होते हैं बेटा। देखिए बेटा, इसके आप ग्राफ इस तरह से देख सकते हैं बेटा। एक तो ये वेलोसिटी और टाइम के दरमियान बेटा ये सब के ग्राफ है बेटा, ये आप देख सकते हैं बेटा। देखिए बेटा, ये मुख्तलिफ ग्राफ है जो इसको जाहिर करते हैं बेटा। अब देखिए बेटा, ये हमारे पास जो होती है बेटा, ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इंक्रीजिंग है बेटा, और ये यूनिफॉर्म डिसेलरेशन है बेटा। अगर ग्राफ वेलोसिटी टाइम का स्टेट ऊपर जाता है तो बेटा ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, और ये हमारे पास यूनिफॉर्म डिसेलरेशन है बेटा। अब देखिए इसके अंदर कहा गया बेटा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके अंदर कांस्टेंट डिसेलरेशन है बेटा, रिटार्डेशन या डिसेलरेशन है। ठीक है, और यहाँ पे बेटा क्या कहा गया, यहाँ पे बेटा कांस्टेंट एक्सीलरेशन कहा गया। और ये बेटा वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन जो होती है बेटा 0 होती है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है बेटा। ठीक है, इस तरह से होता है। अब देखिए बेटा, अब ये मूविंग विद कांस्टेंट रिटार्डेशन बेटा, ये भी रिटार्डेशन का है।
ये भी रिटार्डेशन का है, ये भी रिटार्डेशन का है, लेकिन ये बेटा इसमें और इसमें फर्क है। ये बेटा बॉडी इनिशियल पॉइंट से अवे जा रही है, ये बॉडी इनिशियल पॉइंट की तरफ वापस आ रही है बेटा। बहरहाल इतना डीप आपने नहीं जाना। ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है बेटा, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के ग्राफ है, ऊपर की तरफ जाते हैं। ये नॉन यूनिफॉर्म डिसेलरेशन के ग्राफ है बेटा। ये इस तरह से पैराबोलिक जो कर्व होता है लाइक अ पैराबोला, तो ये नॉन यूनिफॉर्म डिसेलरेशन का है, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का है। ये कांस्टेंट डिसेलरेशन का है बेटा। ये इसी तरह का ग्राफ है जैसे सी ग्राफ है, ये सेम ग्राफ है बेटा। ठीक है, तो ये इस तरह से इसको आप ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक्सीलरेशन और टाइम का ग्राफ बनता है बेटा। अब एक आखिरी बात करते हैं इसकी, कि जब बेटा इस तरह से हमारे पास ग्राफ होता है, देखिए बेटा ये हमारे पास है यूनिफॉर्म ग्राफ, और एक मैं नॉन यूनिफॉर्म का भी लगा देता हूं। बेटा ये एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में लगाता हूं। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ पे एक चीज बतानी है बेटा आपको, वेलोसिटी वेलोसिटी ये हमारे पास बेटा एक्सीलरेशन है, ये बेटा एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है जो है वो नॉन यूनिफॉर्म का। एक यूनिफॉर्म का ग्राफ में लगा लूं बेटा, फिर एक चीज आपको बताता हूं। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बेटा, चले मैं बना लेता हूं बेटा इसको, इस ग्राफ को बेटा मैं बना लेता हूं। अब देखिए बेटा, अब ये एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ जो होता है, ये बेटा ये जो ग्राफ है बेटा, ये वेरिएबल एक्सीलरेशन का ग्राफ है बेटा। ठीक है, और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का बेटा इस तरह से ग्राफ बनता है बेटा, वेलोसिटी और टाइम के दरमियान बेटा। अब देखिए ये इस तरह से अगर एक्सीलरेशन और टाइम का ग्राफ इस तरह से बने बेटा, ये मैं ग्राफ बनाता हूं बेटा। इस साइड पे बेटा एक्सीलरेशन में रखता हूं और इस साइड पे मैं टाइम रखता हूं बेटा। ये एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बेटा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जो होती है, ये सॉरी वेरिएबल एक्सीलरेशन, ये भी एक वेरिएबल एक्सीलरेशन है बेटा। ठीक है, इस तरह से बेटा, लेकिन ये बेटा ये इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली, ये बेटा नॉन यूनिफॉर्म जो है वो इंक्रीज है, और इसके अंदर इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली है बेटा, इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली बेटा। इस तरह से ये ग्राफ बनता है बेटा, ये इस तरह से बेटा। अब इसका स्लोप किसको जाहिर करता है बेटा, इसका स्लोप तो किसी पॉइंट पे बनेगा। सपोज करें पॉइंट पी है, तो इसका टेंजेंट से हमें मिलेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा इस तरह से। लेकिन इसका स्लोप जाहिर किसको करता है बेटा, इसका अगर आप स्लोप लोगे ना बेटा, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसका स्लोप बेटा, तो ये एक्सीलरेशन होगी और ये टाइम है बेटा, तो ये आ जाएगा इसका स्लोप। तो बेटा स्लोप किसको जाहिर करेगा, इसका स्लोप ऑफ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ इज
इक्वल टू एक्सेलेरेशन अपॉन टाइम बेटा। आप स्लोप करोगे बेटा, स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर एक्सेलेरेशन और बेस है बेटा। और इसको फिजिक्स के अंदर हम कहते हैं बेटा जर्क। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा बेटा, स्लोप ऑफ एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स जर्क, जबकि एरिया अंडर कर्व किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन वेलोसिटी को। अब जर्क क्या है बेटा, जर्क जो है ये होता है एक्सेलेरेशन पर यूनिट टाइम, मींस मीटर पर सेकंड क्यूब इसका यूनिट होता है, और इसका डायमेंशन होता है बेटा एम। इस तरह से बेटा आप कर सकते हैं कि इसका होगा बेटा एल टी पावर -3 बेटा। और जर्क का मकसद क्या होता है बेटा, ये होता है ह्यूज एक्सेलेरेशन बेटा, ह्यूज एक्सेलेरेशन इन स्मॉल टाइम बेटा। झटका जो होता है, जैसे गाड़ी नहीं वो लोग होते हैं कि अचानक गाड़ी को ब्रेक लग गई तो बेटा बंदा आगे उछल जाता है, इसको जर्क कहा जाता है। या अचानक गाड़ी इस तरह से वो व्हील घुमाते हैं जो लोग होते हैं, तो वो जर्क होता है। तो वो होता है एक्सीलेशन पर यूनिट टाइम, कि थोड़े टाइम के अंदर बहुत ज्यादा एक्सीलेशन पैदा होती है, तो उसको हम कहते हैं कि ये जर्क होता है। ठीक है, और जर्क जो होता है वो किससे आता है बेटा, ये जो हमारे पास एक्सीलेशन टाइम ग्राफ होता है, एक्सीलेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो जर्क को जाहिर करता है। ठीक है बेटा, तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कुछ ग्राफ और भी है वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, आप उनकी स्टडी कीजिएगा बेटा। कि ये कंबाइंड ग्राफ है, इसको आप देख ले बेटा, कि ये आप देख सकते हैं बेटा कि ये इस तरह से ये एक बॉडी की जो है वो आप कह सकते हैं कि ये एक ग्राफ देख ले बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। देखिए बेटा, ये ग्राफ एक्सेलेरेशन का है, ये बेटा यूनिफॉर्म स्पीड है, ये डिसेलरेशन है, और ये इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन है। ये कंबाइंड एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बेटा। ठीक है, इसके बाद बेटा मैं आपको आज एक पीडीएफ आज या कल भेजूंगा, उसके अंदर जो है वो एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी और इनकी पॉइंट्स भी लिखी हुई है, कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, और उसको ध्यान से पढ़िएगा ताकि जो है वो उसके अंदर आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, आपकी बेटा इंटर की क्लास होगी, लेकिन 9 बजे के बाद होगी स्पेक्ट्रम की क्लास। अब इसके बाद बेटा आपकी बायो की क्लास है। ठीक है बेटा, तो